जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फ़ायदेमंद। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूं। वो जानकारी है क्या होता है डीए और डीआर अलाउंस। सैन्य कर्मियों का डीए और डीआर का कैलकुलेशन कैसे होता है, देखें और जानें। तो दोस्तों, वैसे तो एक सामान्य जानकारी है जो लगभग सभी लोगों को होती है, लगभग सभी सैन्य कर्मियों को होती है, पर बहुत से ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है, और यदि होती है तो गलत होती है, तो वो इसका कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैंने बताने की कोशिश करी है कि क्या होता है डीए और डीआर और कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अच्छी और नई न्यूज़ के साथ में आपके साथ में बना रहूं। डीए यानी डेरियंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, ये सर्विस पर्सन को मिलता है। डीए किसको मिलता है? सर्विस पर्सन जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनको डीए मिलता है। महंगाई भत्ता उन्हीं को लागू होता है। और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है हमारे सैन्य कर्मियों का, वो है बेसिक पे प्लस एमएस पे यानी कि उनकी मिलिट्री सर्विस पे, और प्लस टीपीटीएल। इन तीनों को कैलकुलेशन करके इन तीनों के ऊपर वर्तमान जो महंगाई भत्ता दिया है उसको कैलकुलेशन करके उसका डीए यानी कि महंगाई भत्ता निकाला जाता है। जैसे किसी जवान की वर्तमान बेसिक पे 38,100 प्लस 5200 उसका मिलिट्री सर्विस पे प्लस 1800 उसका टीपीटीएल है। इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो उसका होगा 45,100। पर उसका वर्तमान डीए है, मान लो 17% चल रहा है अभी, तो 17% के हिसाब से उसका वर्तमान डीए होगा 7,667 रुपये। तो ये तो बात हुई महंगाई भत्ते की जो सर्विस पर्सन को मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे की जानकारी तरफ। आगे की जानकारी में है डीआर डेरियंस रिलीफ यानी महंगाई राहत जो मिलती है पेंशनर्स को, यानी कि भत्ता जो मिलता है वो केवल सर्विस पर्सन को मिलता है, और यह है महंगाई राहत जो मिलती है पेंशनर्स को। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए दोस्तों करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पेंशनर्स की जाते समय पेंशन कैसे निकाली जाती है। तो बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे, इन तीनों को टोटल कर दिया जाता है, और टोटल करके इसका आधा कर दिया जाता है, तो उस जवान की बेसिक पेंशन निकल जाती है। और बेसिक पेंशन के ऊपर महंगाई भत्ता दिया जाता है। जैसे सर्विस पर्सन जो होता है, सर्विस पर्सन का तो जब पेंशन डीए निकाला जाता है तो उसका बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस टीपीटीएल जोड़ के उसके ऊपर उसका महंगाई भत्ता निकाला जाता है। पर महंगाई राहत जो पेंशनर्स को मिलती है उसको कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है उसकी बेसिक पेंशन के ऊपर, और उसमें कोई भी टोटल नहीं होता। और बेसिक पेंशन कैसे निकाली जाती है, बेसिक पे प्लस एमएस पे प्लस क्लास पे, इन तीनों को टोटल करके इन तीनों का आधा कर दिया जाता है, तो उस जवान की बेसिक पेंशन आ जाती है। और बेसिक पेंशन का डीए निकाला जाता है, और महंगाई राहत और बेसिक पेंशन दोनों को मिलाकर टोटल पेंशन मिलती है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए किसी जवान की बेसिक पे पेंशन जाते समय है 38,100 प्लस उसका 5200 मिलिट्री सर्विस पे प्लस 450 उसका क्लास पे, तो टोटल क्या हुआ 43,750 रुपये। अब 43,750 रुपये का आधा कर दिया गया तो 21,875 रुपये उसकी बेसिक पेंशन आई। अब 21,875 के ऊपर 17% डीए लगाया जाएगा जो वर्तमान डीए है अभी। तो 21,875 का 17% डीए कितना बना, 3,718 रुपये 75 पैसे। ये हुआ उसका महंगाई राहत। अब महंगाई राहत और बेसिक पेंशन को जोड़ दिया जाएगा तो ये बनी उसकी टोटल पेंशन। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इस जानकारी के बारे में पता नहीं है उनको इनकी जानकारी मिल सके और वो अपना कैलकुलेशन कर सकें। और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई और अच्छी न्यूज़ के साथ में आपके साथ में बना रहूं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।